Hello class 8, this is Ruchi and welcome to this channel. बच्चे आप इस चैनल पे आप अपने सब्जेक्ट का सारा सब सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो। आपको इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस मिलेगा। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर लें अपना हिंदी बुक। ठीक है, हिंदी बुक है हमारी मल्हार की न्यू एडिशन है और उसका फर्स्ट चैप्टर है बच्चे, चैप्टर नंबर 1 विच इज स्वदेश। स्वदेश का मतलब क्या होता है? इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही नहीं देखेंगे बच्चे, सारे टफ वर्ड्स भी देखेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है स्वदेश। स्व मतलब होता है जी अपना, देश मतलब देश। तो चैप्टर का नेम क्या है? स्वदेश मतलब अपना देश। ये एक बच्चे कविता है, किसके बारे में? अपने देश के बारे में है। ठीक है, अच्छा कविता में क्या है? सबसे पहले कविता देख लें। कविता है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं उसके राजा रानी, जिसने के खजाने खोले हैं नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, उस पर है नहीं पसीजा जो क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निश्चय निश्चित है ज्ञान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये कविता है जी हमारे पास। इस कविता को लिखा किसने है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी ने। कविता के जो कवि है उनका नाम क्या है? गया प्रसाद शुक्ल। ठीक है, उनका शायद वो एक उफ करके बोलते हैं ना, मतलब एक प्यार का और कोई दूसरा नाम है सनेही। ठीक है, ठीक है जी। ये कविता अपने देश के बारे में है, इनको गया प्रसाद शुक्ल जी ने लिखा है। अच्छा, सबसे पहले अपने कवि से परिचय ही कर लें, अपने कवि के बारे में जान लें, ये कवि कौन है, फिर उसके बाद हम अपनी कविता पर आते हैं। ठीक है, देखिए कवि है हमारे गया प्रसाद शुक्ल। ठीक है, कवि से परिचय करेंगे। स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल सनेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना नाम बनाया। भैया ये गया प्रसाद जी कौन है? ये इस कविता के रचयिता हैं और यह उन कवियों में से हैं जिन्होंने अपनी कविता को ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ किया था, शुरू किया था, और अपनी खड़ी बोली में, मतलब उन ब्रज भाषा क्या है बच्चे? खड़ी बोली है ना? तो इस बोली में श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया था, मतलब ये कुछ टॉप कवियों में आते थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1883 में और इनकी डेथ हो चुकी थी 1972 में। ठीक है, चलो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ था। भैया जन्म जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव जनपद में हुआ था उत्तर प्रदेश के। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण सनेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। सरकारी नौकरी की वजह से इनको अपना दूसरा नाम रखना पड़ा। वो दूसरा नाम क्या था? त्रिशूल। मतलब एक इनका नाम था सनेही, ठीक है, और इनको सरकारी नौकरी की वजह से अपना दूसरा नाम भी रखना पड़ा था। वो नाम क्या था? त्रिशूल।
बच्चे छोटी छोटी चीजें ना हमें याद रहनी चाहिए, जिससे कि बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। इन्होंने सिर्फ राष्ट्र प्रेम से रिलेटेड कविताएं नहीं लिखी, इन्होंने किसान के ऊपर कविता लिखी है, मजदूर के ऊपर, सामाजिक कुरीतियों के ऊपर और आदि विषयों में बड़ी प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से हैं। इनकी कुछ कविताओं के क्या नाम है, जैसे त्रिशूल तरंग हो गई, राष्ट्रीय मंत्र हो गई, कृषक क्रदन क्रंदन हो गई। इनकी ये उल्लेखनीय रचनाएं हैं, है ना। समझ में आ गया। सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा भी और है, लेकिन इनका यहाँ नाम मेंशन है। समझ में आ गया जी। थोड़ा सा हमने अपने सनेही जी के बारे में पढ़ लिया, वापस से एक बार इसको रिरीड कर लेते हैं। स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल सनेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से हैं। ठीक है। अपने कवि के बारे में जान लिया। भैया पता होना चाहिए ना किसने हमारी क्या कविता लिखी है ना, तो सब कुछ पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, चलो मूव कर ले अपने चैप्टर पे, अपनी कविता पे। ये देखिए, कविता है हमारी स्वदेश। स्वदेश मतलब होता है अपना देश। अपने देश के बारे में क्या है, देखो, यह जो हमारी कविता है ना, यह कविता देश प्रेम, उत्साह, साहस और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालती है। इस कविता में हमें देश प्रेम देखने को मिलने वाला है, उत्साह देखने को मिलने वाला है, साहस मतलब हिम्मत देखने को मिलने वाली है, और सामाजिक जिम्मेदारियां जैसे महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। यह कविता हमें सिखाएगी कि हमें अपने देश और समाज के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमें हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा और हो गया हमारा, ऐसा नहीं जी। अगर हमने इस देश में जन्म लिया है, हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है, तो इस मिट्टी के लिए भी कुछ करना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी कविता। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। मतलब क्या है जी इसका, देखो इसका मतलब है, देखो पहले यार टफ वर्ड सीख लें। वह हृदय, हृदय मतलब होता है दिल। ठीक है। स्वदेश मतलब होता है अपना देश। प्रेम मतलब होता है प्यार। जीवित मतलब होता है जिंदा। जोश मतलब होता है उत्साह। ठीक है, उत्साह। और सार मतलब होता है अर्थ या महत्व। सार मतलब होता है अर्थ या महत्व। वापस देखें, हृदय मतलब दिल, स्वदेश मतलब अपना देश। अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चे इन सारे टफ वर्ड्स को और एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। जीवित मतलब जिंदा, जोश मतलब होता है उत्साह, जीवन तो पता है, सार मतलब होता है अर्थ या महत्व। ठीक है, देखो लाइंस का मतलब है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मतलब यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है ना, वो दिल नहीं है, वो एक पत्थर है। जिस दिल में, जिस हृदय में हमारे अगर देश के लिए प्यार नहीं है, तो सोचो कुछ भी नहीं है उस दिल में। ठीक है। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ
सार नहीं, मतलब जिस व्यक्ति में अपने देश के लिए कुछ करने का उत्साह नहीं है ना, तो सोचो उसका जो जीवन है बेकार है, उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? मतलब अगर इस दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं तो मानो कुछ भी नहीं। ये दिल नहीं है हमारा, पत्थर है, पत्थर के समान है ये दिल हमारा, है ना? और जिस व्यक्ति में अपने देश के लिए कुछ करने का उत्साह नहीं है, मतलब अपने देश के लिए करने का जोश नहीं है उसके अंदर, तो फिर उसका जीवन बेकार है। अगर इस देश में जन्म लिया है, अगर इस मिट्टी में जन्म लिया है, तो इस देश के लिए कुछ तो करो ना। आपका फर्ज बनता है इस देश के लिए कुछ करने का, है ना? तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय या दिल में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, उसका हृदय हृदय नहीं है बल्कि पत्थर है। मतलब पत्थर के समान कठोर है ना? जो जीवित जोश जगा न सका, जो जीवित मतलब जो व्यक्ति जोश जगा न सका, मतलब जो एक उत्साह न जगा सका, किसके लिए? स्वदेश के लिए, अपने देश के लिए, उस जीवन में कुछ सार नहीं, मतलब उस जीवन का कुछ सार नहीं है। अगर व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सका तो सोचो फिर वो किसके लिए क्या करेगा। सबसे पहली माँ तो हमारी भारत माता है ना। अगर हमने उस माँ के लिए कुछ नहीं किया तो हम किसके लिए क्या कर जाएंगे, है ना? तो जिस व्यक्ति में अपने देश के लिए कुछ करने का ना तो उत्साह है और ना ही जोश है, ऐसे व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यर्थ है, बेकार है, अर्थात उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। गेट दैट? ये लाइन क्लियर हो गई? वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। मतलब इधर कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, उसका हृदय हृदय नहीं बल्कि पत्थर है, अर्थात पत्थर के समान कठोर है। जिस व्यक्ति में अपने देश के लिए कुछ करने का ना तो उत्साह है ना ही जोश है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ है, अर्थात उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्लियर? ये लाइन क्लियर हुई? ठीक है, तो नेक्स्ट पैरा है, जो चल न सका संसार नहीं, संसार संग उसका होता संसार नहीं। अच्छा, यहाँ पे टफ वर्ड देख ले, जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। इसका मतलब है संसार मतलब दुनिया, और तो यहाँ कोई टफ वर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे इस लाइन का क्या मतलब है कि जो संसार के संग चल नहीं सकता, मतलब अगर दुनिया देश के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाता, तो उसका देश भी फिर कोई सहयोग नहीं करता। अगर हम समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते, तो समाज भी फिर हमारा कोई सहयोग नहीं करेगा। वो भी हमारे फिर, अगर देखो हम किसी के लिए नहीं है तो फिर कोई हमारे लिए क्यों होगा? अगर हम किसी के लिए नहीं खड़े होते हैं, अगर उसको हमारी जरूरत है, तो क्या आपको लगता है वो इंसान हमारे लिए खड़ा होगा जब हमें उसकी जरूरत होगी तो? नहीं ना। इसीलिए इस लाइन का मतलब है, जो चल ना सका संसार संग, मतलब जो इंसान संसार के संग नहीं चल सकता, समाज के संग नहीं चल सकता, देश या दुनिया के संग नहीं चल सकता, संग इन द सेंस कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता, तो उसका होता संसार नहीं, तो उसका भी फिर बच्चे, उसको भी फिर समाज साथ नहीं देगा जब उसका कठिन समय आएगा तो। भाई ये तो अपने ऊपर लगा लो, इस चीज को अप्लाई कर लो कि अगर हम किसी की हेल्प नहीं करते तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि अगर हमें जब हेल्प की जरूरत है तो सामने वाला हमको हेल्प करे। कर सकते हो आप? जब आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते तो फिर सामने वाले क्यों आपको हेल्प करेगा, है ना? तो कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज, देश, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाता, अर्थात जो समाज में कोई सहयोग नहीं करता है, तो उसके कठिन समय में या उसको कभी कोई परेशानी आने पर समाज भी उसका साथ नहीं देता, है ना? ये तो भैया टिट फॉर टैट वाला हिसाब है।
हेल्प कर दोगे तो अपने टाइम पर हेल्प करवा लोगे, है ना? तो जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज, देश, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाता, अर्थात जो समाज में कोई सहयोग नहीं करता ना, तो उसके कठिन समय में समाज भी उसका साथ नहीं देता है। गेट दैट? ये लाइन क्लियर हो गई? ठीक है, नीचे है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। मतलब अच्छा, टफ वर्ड देखें इसमें क्या है। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। साहस मतलब होता है जी हिम्मत या वीरता, है ना? तो जिस व्यक्ति ने अपनी हिम्मत को छोड़ दिया, मतलब वो किसी काम को कर रहा है, लेट सपोज एग्जाम है उसका कल, है ना? पढ़ाई कर रहा है और करते करते क्या, अब नहीं हो रहा मेरे से, थक गया, तो कैसे पार पहुंचेगा वो, कैसे पास होगा वो? जिसने मेहनत करना छोड़ दिया, अपने पे भरोसा करना ही छोड़ दिया, तो वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है? आप बताओ। आपके लिए मैम ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया, अब वो होमवर्क कैसे कंप्लीट होगा? जब आप करोगे उसको, है ना? अगर आपने होमवर्क करना बीच में ही खत्म कर दिया कि मेरे से नहीं हो रहा, मतलब आपकी हिम्मत जवाब दे गई कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं बहुत थक गया, मैं नहीं कर सकता, क्या वो खुद हो जाएगा? हो जाएगा क्या वो खुद? नहीं होगा ना। सेम चीज यहाँ पर है कि जिसने साहस को छोड़ दिया, जिसने हिम्मत को छोड़ दिया, ठीक है, मतलब कि जिसने मेहनत करना छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो वह कभी पार तक नहीं पहुंच पाएगा, वह कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब वह कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। भैया लक्ष्य प्राप्त तो तभी होगा जब आपको हद करके मेहनत करनी है ना? तो यहाँ पे इन लाइंस का मतलब है, जिसने अपने साहस को त्याग दिया है, अर्थात जिसने मेहनत करना छोड़ दिया, अपने आप पर भरोसा करना ही छोड़ दिया, वह कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकता, अर्थात किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता, अर्थात किसी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी लक्ष्य या सपने को पूरा करने के लिए साहस, मेहनत, खुद पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है। अगर हमको खुद पे ही भरोसा नहीं है तो दूसरे लोग हम पे क्या भरोसा करेंगे, है ना? जब हम ही को यकीन नहीं है कि हम सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, तो सामने वाला क्यों यकीन करेगा हम पर, है ना? दैट मीन्स जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिसने अपने साहस को त्याग दिया, अर्थात जिसने मेहनत करना छोड़ दिया, अपने आप पर भरोसा करना ही छोड़ दिया, वह कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकता, अर्थात किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता, अर्थात कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी लक्ष्य या सपने को पूरा करने के लिए साहस, मेहनत, खुद पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है। गेट दैट जी? समझ में आ गया जी? ठीक है, तो इन लाइंस का जी ये मतलब था। एक बार ओवरव्यू देख लें इस पैरा का। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो इन चारों लाइंस का मतलब है कि जो संसार के संग नहीं चल सकता, जो दुनिया के संग कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता, उसका भी फिर संसार साथ नहीं देता। जो संसार का साथ नहीं दे रहा, जो संसार के संग कदम से कदम मिला के नहीं चल रहा, तो उसका संसार क्यों साथ देगा, है ना? तो उसका संसार भी साथ नहीं देता। और नेक्स्ट लाइन है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। दैट मीन्स जिसने मेहनत करना छोड़ दिया, जिसने अपने आप पर भरोसा करना छोड़ दिया, तो वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, वह कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो जी नेक्स्ट लाइन देखेंगे। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। मतलब क्या है जी? देखो टफ वर्ड्स इसमें कुछ है। उद्धार मतलब उबारना, है ना? और उबारना, मुक्त करना या भला करना, ठीक है? जाति मतलब अपनी जाति,
हम किस जाति में, सबसे पहले तो भैया अपनी अपनी हिंदू, ब्राह्मण, मुस्लिम ये सारी जाति को ढूंढ देखने से पहले ये देखो कि हमारी जाति क्या है। हमारी मानव जाति है ना? हम किसी भी जाति के अंदर तो बाद में, सबसे पहले हम मनुष्य जाति में हैं, है ना? तो जिससे ना जाति उद्धार हुआ, मतलब जो इंसान अपनी जाति का उद्धार नहीं कर सकता, मतलब कि वह मनुष्य जाति के लिए अगर वो उसने कुछ नहीं कर सका तो होगा उसका उद्धार नहीं। तो बच्चे उसका भी कभी भला नहीं हो सकता। मीन्स टू से कि अगर उसने किसी की मदद नहीं करी तो उसका भी कभी भला नहीं होगा। वो कहता है ना, कर भला हो भला। भैया भला करोगे तो भला होगा। किसी का भला नहीं कर सकते तो तुम्हारा भला कैसे हो जाएगा जी? है ना? कहते हैं ना, अच्छे कर्म करो। आपके साथ कभी ना कभी जब आपको जरूरत है और कोई साथ नहीं दे रहा, तो ठाकुर जी साथ देंगे, ऊपर वाला साथ देगा कैसे भी ना कैसे, क्योंकि आपने किसी की हेल्प करी है ना? दैट मीन्स जिससे ना जाति उद्धार हुआ, मतलब जिस व्यक्ति ने मानव जाति के उद्धार के लिए, उसकी भलाई के लिए कभी कोई सहयोग नहीं किया, अर्थात कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, किसी का भला नहीं किया, तो उसका भी कभी भला नहीं होगा भैया, उसका भी कभी उद्धार नहीं होगा। जिसने कभी किसी और का उद्धार नहीं किया, जिसने कभी किसी और का भला नहीं किया, तो उसका भी कभी भला नहीं होगा। ठीक है? कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जाति अर्थात मानव जाति के उद्धार, मतलब भलाई के लिए कभी कोई सहयोग नहीं किया, या फिर कभी किसी गरीब की मदद नहीं करी, किसी का भला नहीं किया, तो उसका भी कभी भला नहीं हो सकता। अगर आप दूसरों के लिए कुछ करोगे तभी तो दूसरे आपके लिए कुछ करेंगे, है ना? आप किसी को एक गिलास पानी नहीं दे रहे और उम्मीद कर रहे हो भैया कि कोई हमें थाली लगा के दे जाए। क्यों? काहे के लिए? ऐसे कैसे हो जाएगा? है ना? तो जिससे ना जाति उद्धार हुआ उसका होगा उद्धार नहीं। मतलब कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जाति अर्थात मानव जाति का उद्धार अर्थात भलाई के लिए कभी कोई सहयोग नहीं किया, अर्थात कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, किसी का भला नहीं किया, तो उसका भी कभी भला नहीं हो सकता। क्लियर है? जिससे न जाति उद्धार हुआ उसका होगा उद्धार नहीं। भैया जिसने किसी का उद्धार नहीं किया तो वो अपने उद्धार के बारे में भी ना सोचे कि उसका उद्धार हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा। ठीक है? ये लाइन क्लियर हो गई। ठीक है, अगर ये लाइन क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लाइन सीखेंगे। बच्चे अगर कहीं कोई डाउट होता हो ना तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके? वीडियो अच्छी लग रही हो, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि कमेंट मतलब डाउट्स कोई नीचे मेंशन कर सकते हो। आप कुछ कॉम्प्लीमेंट कमेंट भी कर सकते हो कि मैम आपने अच्छा पढ़ाया, हमको अच्छे से समझ में आ गया, है ना? जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन लाइंस का क्या मतलब है जी? जो भरा नहीं है भावों से, भाव मतलब विचार या भावना, अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझें तो हमारे इमोशन, आंसू, दुख, हंसी, खुशी, रोना, बुरा लगना, गुस्सा करना, कुछ भी करना, सारे इमोशन होते हैं, सारे हमारे भाव होते हैं। तो जिसके अंदर भाव नहीं है ना, बहती जिसमें रसधार नहीं, मतलब उसके अंदर रसधार मतलब होता है रस की धारा या स्वाद की धारा या आनंद या भाव की धारा, है ना? तो इन लाइंस का क्या मतलब है? वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो भैया जिस व्यक्ति के अंदर कोई भाव नहीं होता अपने देश के लिए, है ना, अपने देश के लिए, दूसरों के लिए कोई भाव नहीं, जैसे कोई इंसान सड़क पर जा रहा है, गरीब है, उसके मन में ये भाव नहीं आया कि ला इसकी हेल्प कर दूं, है ना? मतलब उसके अंदर कोई ऐसे भाव नहीं है। जिसको अपने देश से प्रेम नहीं है, जिसके अंदर प्रेम होता है, करुणा मतलब दया होता है, किसी के लिए सहानुभूति नहीं है,
ऐसे अगर कोई भाव नहीं है ना, तो सोचो भैया उसके अंदर प्रेम और दया की धारा नहीं बहती। वो इंसान ही इमोशनलेस है फिर। जिस इंसान के अंदर देश के प्रति कोई कोई भी भावना नहीं है ना? जिसको कोई मतलब नहीं है देश से, दूसरों से कोई मतलब नहीं है, ऐसे इंसान के अंदर कोई भी रसधार नहीं होती, मतलब वो इंसान फिर बेकार है। और फिर नीचे वही सेम लाइन्स हैं कि वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन लाइन्स का क्या मतलब है? वही सेम चीज कि वो जो हृदय है फिर वो तो भैया फिर पत्थर के बराबर है, ये मानो। वह मनुष्य कहलाने ही योग्य नहीं है, बल्कि पत्थर के समान है। दैट मीन्स इन ओवरऑल लाइन्स का मतलब है जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दैट मीन्स जिस व्यक्ति के हृदय में राष्ट्र के प्रति भावना अर्थात मतलब प्रेम, करुणा, सहानुभूति आदि का अभाव है, मतलब इनकी कमी है, जिसके अंदर प्रेम और दया की धारा नहीं बहती और जो अपने देश से प्यार नहीं करता, उसका हृदय पत्थर के समान कठोर है। वह भाई मनुष्य कहलाने ही योग्य नहीं है, बल्कि वह पत्थर के समान है। दैट इज क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट? जिस व्यक्ति के हृदय में राष्ट्र के प्रति 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 अपने देश के प्रति भावनाएं मतलब कि कोई प्रेम, करुणा, सहानुभूति आदि की कमी होती है, जिसके अंदर प्रेम और दया की धारा नहीं बहती और जो अपने देश से प्यार नहीं करता, उसका हृदय पत्थर के समान होता है। वह मनुष्य कहलाने ही योग्य नहीं होता, बल्कि वह पत्थर के समान है। क्लियर है? समझ आ गया? समझ आ गया तो बच्चे नेक्स्ट सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है? जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, है मात पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। इन लाइंस का क्या मतलब है? जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, उगे मतलब थोड़े से बड़े, हम जिसकी मिट्टी में हम बड़े हुए हैं, उगना मतलब बढ़ना, है ना, बड़े होना। और जिसमें दाना पानी मतलब अपना भोजन पानी, है ना, दाना पानी इन द सेंस भोजन पानी, भोजन और पानी। है माता पिता बंधु, बंधु जिसमें भाई बहन, है ना, हम हैं जिसके राजा रानी। ठीक है। अच्छा, दाना पानी में और भी चीजें आ सकती है। दाना पानी मतलब भोजन पानी या जीवन जीने के लिए हमें जो भी चीजें लगती है, वो सारी चीजें दाना पानी में आ जाती हैं। अपना जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजों की नीड होती है ना, तो वो सारी चीजें हमारी दाना पानी में आ जाती हैं। ठीक है। देखो, इन लाइंस का क्या मतलब है? जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, भाई किसकी मिट्टी में उगे हो आप? किसकी मिट्टी में बड़े हो रहे हो? आपके घर की मिट्टी है? नहीं। आपके घर वालों की मिट्टी है? नहीं। किसकी है? ये इस देश की मिट्टी है। हम इस देश में रहते हैं, यह मिट्टी इस देश की है। तो हम जिस देश की धरती पर बड़े हुए हैं, हमने जिस देश से अन्न जल मतलब जिस देश ने हमें अन्न जल दिया है, जिस देश में हमारे माता पिता भाई बंधु सब रहते हैं, है ना, और जिस देश के हम राजा रानी हैं, राजा रानी मतलब हम जिस देश के नागरिक हैं, वह हमारा देश है। यह क्या है जी? हमारा देश है ये। तो इस देश के लिए थोड़ा सोचो, थोड़ा सा इस देश के लिए कुछ करो। मतलब अर्थात जिस देश की धरती पर हम पले बड़े हैं, जिसने हमें अन्न जल दिया है और जिस देश के हमारे माता पिता और भाई बंधु रहते हैं, भाई बंधु, है ना, और जिस देश के हम राजा रानी हैं, राजा रानी मतलब हम इस देश के अगर नागरिक हैं, यह हमारा देश है। यह पंक्तियां देश और मातृभूमि के प्रति सम्मान की भावना को व्यक्त करती हैं। मतलब कहती हैं ये लाइन कि इस धरती का सम्मान करो। इस धरती ने हमें जन्म दिया है, हमने इस धरती पर जन्म पाया है, हमने इस धरती का अन्न खाया है, इस धरती पर हमने जल पिया है, इसी धरती पर हमारे माता पिता और भाई बंधु रहते हैं।
हम इस धरती के नागरिक हैं, इसलिए यह हमारा देश है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए, है ना? तो जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। दैट मीन्स कि जिस देश की धरती पर हम पले बड़े हैं, जिसने हमें अन्न जल दिया है और जिस देश में हमारे माता पिता और भाई बंधु रहते हैं और जिस देश के हम राजा रानी हैं मतलब नागरिक हैं, यह हमारा देश है। यह पंक्तियां देश और मातृभूमि के प्रति सम्मान की भावना को व्यक्त करती हैं। क्लियर है ये लाइन? इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट लाइन देख लें। नेक्स्ट लाइन क्या है जी? जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। इन लाइंस में टफ वर्ड्स बहुत सारे होंगे इसमें, तो देखो जिसके की खजाने, खजाने मतलब कोश, भंडार। खजाना कहाँ होता है? भंडार में, भंडार है। जिसने की खजाने खोले हैं, भंडार है। नवरत्न मतलब नौ रत्न। लासानी मतलब बेजोड़, जिनका कोई हिसाब नहीं, ऐसे रत्न। नवरत्न दिए हैं लासानी, लासानी मतलब बेजोड़, बेहिसाब। जिस पर ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जी, ज्ञानी मतलब क्या होता है? ज्ञानी मतलब जिसमें ज्ञान हो, है ना? जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं और जिस पर है दुनिया दीवानी, दीवानी मतलब किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम या आकर्षण की भावना। एक बार ये टफ वर्ड्स वापस देखें, देखो खजाना मतलब कोश या कोई धनागर, है ना? कोश, भंडार ऐसे समझ लो। नवरत्न, नवरत्न होते हैं जी नौ रत्न। लासानी मतलब बेजोड़, जिसका कोई जोड़ नहीं है, मतलब अर्थात ऐसी चीज जो किसी और से बेहतर हो, मतलब या इस चीज का कोई मुकाबला ना है ना? ज्ञानी मतलब योग्य और समझदार। दीवानी मतलब किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम या आकर्षण की भावना। क्लियर? लाइंस का मतलब देखेंगे। जिसने की खजाने खोले हैं, किसने खजाने खोल दिया हमारे लिए? देश ने। इस देश में हमें कितना खजाने मिलते हैं, है ना? नवरत्न दिए हैं लासानी। इस देश ने हमें, इस धरती ने हमें कितने खजाने दिए? इस धरती ने हमें ऐसे नवरत्न दिए हैं जिनका कि कोई हिसाब नहीं है, जिनका कि हिसाब लगाना ही बेकार है भैया, इस चीज का कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। इस धरती ने हमें ऐसे नवरत्न दिए हैं। जिस धरती पर ज्ञानी मरते हैं, यह वो धरती है, इस धरती पे बड़े से बड़े ज्ञानी मरते हैं। धरती को बड़े से बड़े ज्ञानियों को प्रेम है। और जिस पर है दुनिया दीवानी, किस पर दीवानी है? इस देश पर, है ना? तो यह किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करती है जो बहुत उदार और दानी है, जो दूसरों को अनमोल चीजें प्रदान करता है। एक्चुअली व्यक्ति नहीं, यह ऐसे देश का वर्णन करती है यह लाइन जो बहुत उदार और दानी है। यह देश बहुत उदार और दानी है, जो दूसरों को अनमोल चीजें प्रदान करता है। यह पंक्तियां एक ऐसी वस्तु के बारे में बता रही है जो ज्ञान, सुंदरता और मूल्य का प्रतीक है। यह पंक्तियां उस व्यक्ति या वस्तु की महानता, अद्वितीयता और लोकप्रियता को दर्शाती है। लासानी का अर्थ है अद्वितीय, बेजोड़ या जिसकी कोई बराबरी ना हो। यह शब्द आमतौर पर किसी ऐसी चीज या व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अलग हो, अनोखा हो, जिसका कोई मुकाबला ना हो। तो ये जो धरती है ना हमारी, इस धरती ने हमारे लिए खजाने खोल रखे हैं। हमें इस धरती से बच्चे क्या कुछ नहीं मिलता, है ना? सारे तुमको सारे हीरे मिलते हैं, मतलब नौ रत्न देती है ये धरती हमको। ऐसे रत्न देती है जिसका कि कोई हिसाब नहीं, बेजोड़ है। जिस धरती पर ज्ञानी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई? लाइन समझ में आ गई तो देखेंगे बच्चे अपनी नेक्स्ट लाइन विच इज, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं,
निश्चित है निस्संशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। दैट मीन्स क्या है, पहले यहाँ दो लाइन है, पहले दो लाइन्स मतलब दो अलग अलग पंक्तियां देखेंगे। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या वह भूखा भार नहीं। मतलब पसीजा मतलब पिघलना, है ना। मतलब उसके मन में दया उत्पन्न नहीं हुई। पसीजना मतलब मन में दया उत्पन्न होना, ठीक है। पिघलना, भू मतलब धरती, भार मतलब बोझ या वजन, है ना। पसीजना मतलब पिघलना या मन में दया पैदा होना। भू मतलब धरती, भार मतलब बोझ या वजन, ठीक है। तो इन लाइंस का मतलब है उस पर है नहीं पसीजा जो ऐसी धरती पर नहीं पिघल रहा ना, जिसके मन में जिस व्यक्ति के मन में ऐसी धरती के लिए प्यार उत्पन्न नहीं हो रहा ना, मन में दया उत्पन्न नहीं हो रही, तो वो इस धरती पर वजन के बराबर है, इस धरती पर बोझ के बराबर है। ऐसा व्यक्ति इस धरती पर बोझ बराबर है, ठीक है। इन लाइंस का मतलब है कि जो व्यक्ति किसी भी बात पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुख सुख में धरती पर नहीं पिघलता है, द्रवित नहीं होता है, दया नहीं करता है, उसको कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर बोझ के समान है। मतलब उसका पृथ्वी पर रहना बेकार है। भावार्थ यह है, मतलब यह है कि मनुष्य को संवेदनशील और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए। मनुष्य को परिस्थितियों से प्रभावित होना चाहिए, दूसरों के सुख दुख में भागीदार बनना चाहिए और पृथ्वी पर एक उपयोगी जीवन जीना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन गुणों से रहित है तो वह पृथ्वी पर बोझ के समान है। समझ रहे हो, उस पर नहीं पसीजा जो, क्या वह भूखा भार नहीं। अगर कोई ऐसी धरती पर नहीं पसीज पिघल रहा कि जो धरती तुमको क्या कुछ नहीं दे रही है, इस धरती पर तुम पले बड़े हो, इस धरती का तुमने अन्न खाया है, जल ग्रहण किया है, इस धरती से तुमको न जाने क्या क्या मिला है ना। और अगर तुम इस धरती पर नहीं पिघल रहे हो तो फिर किस पर पिघलोगे भाई, बेकार है फिर तुम्हारा जीवन, है ना। लाइंस का मतलब है जो इस धरती पर, जो इस देश पर नहीं पिघलता है, जिसका मन नहीं इस धरती के लिए, मतलब इस धरती के लिए जिसके मन में दया नहीं है, इस धरती के लिए जिसके मन में प्रेम नहीं है, वह पृथ्वी पर एक बोझ के समान है। मतलब उसका इस जीवन में रहना बेकार है। आ रहा है जी समझ में अच्छे से? आ रहा है तो नेक्स्ट देखेंगे। निश्चित है निस्संशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। भैया निश्चित मतलब तय है, निस्संशय निश्चित बिना संदेह के तय है, मतलब कोई डाउट नहीं है। निस्संशय मतलब बिना किसी संदेह के। जान मतलब प्राण या मृत्यु कह लो, है ना। एक दिन जाने को मतलब जान मतलब जिंदगी। निश्चित है निश्चय निस्संशय निश्चित, मतलब इन लाइंस में जी सनेही जी कह रहे हैं हमसे कि भैया हमको पता है, निश्चित तरीके से पता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, ये जिंदगी एक दिन चली जाएगी, है ना। इसके बाद भी हम इस देश के लिए कुछ नहीं करके जा रहे। जिस देश में हम पले बड़े हैं, जिस देश का हमने नमक खाया है, अगर हमने उस देश के लिए कुछ नहीं किया तो फिर क्या। भैया ये जिंदगी को किसके लिए बचा के रख रहे हो, ये तो जाएगी एक दिन, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। फिर भी भैया हमें इस देश के लिए कुछ नहीं करना तो फिर जीवन ही बेकार है आपका, है ना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी कहते हैं कि निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के यह तो तय है कि प्राण एक दिन जाने ही है, अर्थात मृत्यु आनी ही है। यह एक अटल सत्य है जिस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इसका भावार्थ है कि जीवन का अंत निश्चित है और हर जीवित प्राणी को एक दिन संसार से जाना ही है। भैया जब जाना है तो कुछ ऐसा करके जाओ ना कि दुनिया याद रखे। क्या फायदा कि आपका आना ना आना एक बराबर रहा, है ना। आपको किसी ने याद नहीं किया तो फिर क्या फायदा आपका आने का।
ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स है, नेक्स्ट लाइन्स कहाँ है जी? पहले अच्छा इन लाइन्स को देख लें पहले वापस से। उस पर है नहीं पसीजा जो क्या वह भूखा बाहर नहीं, निश्चित है निश्चय निश्चित है जान एक दिन जाने को। भैया ये चीज निश्चित है, निसंदेह है कि हमें एक दिन जाना ही है। और जो इंसान फिर ये जानकर भी इस धरती पर नहीं पिघल रहा है, जिस धरती पर वो मर मिटने के लिए तैयार नहीं हो रहा, तो फिर उसका इस धरती पर रहना बेकार है, एक बोझ के बराबर है जस्ट। ठीक है। और लाइन्स हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन्स हैं, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। मतलब है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। लाइन्स, काल दीप, काल मतलब समय, दीप मतलब दीपक जो लगातार जलता रहता है, कभी बुझता नहीं है ना। और क्या, जल जाना है, हरदम मतलब हमेशा, हर समय। और क्या, जल जाना है, नष्ट हो जाना है, खत्म हो जाना है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। परवानों को मतलब पतंगों को। अब यहाँ पतंगे कौन है? हम मनुष्य, है ना। तो ये लाइंस कह रही है बच्चे, है काल दीप जलता हरदम, मतलब जो काल का चक्र है हमेशा चलता रहता है ना। मतलब ये जो समय है किसी के लिए रुका हुआ नहीं है ना। ये समय चलता ही जा रहा है। और इस समय में ये, मतलब इस समय में ये भी पता है कि हमारे जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारी उम्र खत्म होती जा रही है ना। एक दिन हम भी यहाँ से, ये जो काल दीप है ये भी हमको जला देगा एक दिन, मृत्यु को हम प्राप्त होंगे ही। तो क्यों कुछ अच्छा नहीं कर रहे हम फिर? सब पता है कि आज नहीं तो कल हम चले जाएंगे। हमारी एक एक सांस खत्म होती जा रही है, एक एक सेकंड में हमारी एक एक सांस खत्म हो रही है, कम हो रही है। बच्चे इस जीवन का कुछ कर लो, इस जीवन का कुछ यूज कर लो, ऐसा काम कर जाओ दुनिया ही याद रखे, है ना। तो इन लाइंस का मतलब है कि समय का दीपक हमेशा जलता रहता है, और पतंगों की तरह मनुष्य को भी अतंत मृत्यु को प्राप्त होना है। मतलब है कि मृत्यु जीवन का एक अटूट हिस्सा है। जिस प्रकार पतंगे दीपक की लौ की ओर आकर्षित होकर उसके पास चले जाते हैं और जलकर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के आकर्षण में फंसा है और लास्ट में मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब वो सब कुछ करेगा लेकिन इस देश के लिए कुछ नहीं करेगा। क्या फायदा उसका ऐसा जीवन का, है ना। तो है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। मतलब ये जो समय का पहिया है हर सेकंड चल ही रहा है, और इस समय के पहिए में एक दिन हमको भी चले ही जाना है। फिर भी इस जीवन का उपयोग नहीं कर रहे हैं यार, सदुपयोग, क्या फायदा। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये लाइन्स हैं। अच्छा इस लाइन में टफ वर्ड्स हैं जी हमारे पास। कहाँ गए टफ वर्ड्स? सब कुछ है अपने हाथों में, तोप और तलवार पता है भैया, तोप और तलवार, फिर तो वही सेम लाइन रिपीट है। तो यहाँ बच्चे लाइन्स का मतलब है कि हमारे हाथों में सब कुछ है, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। मतलब हमारे हाथों में सब कुछ है, हमारे पास इतनी क्षमता होती है बच्चे, एक इंसान के पास इतनी शक्ति होती है, वो बड़े से बड़े पत्थर को भी हिला सकता है ना। तो सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम्हें फिर इस देश से प्यार नहीं, मतलब तुम सब कुछ कर सकते हो फिर भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा जो हृदय है ना वो पत्थर है, तुम्हारा रहना ही बेकार है ना। एक तो इंसान होता है भाई कुछ कर नहीं सकता, इससे कुछ हो नहीं सकता, और मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान है कि ठान ले तो वो इस चीज को नहीं कर सकता। दैट मीन्स ये लास्ट लाइन में कवि कह रहे हैं तुम्हारे हाथों में सब कुछ है, क्या तुम्हारे हाथ में तोप नहीं है कि तलवार नहीं है? बताओ, क्या नहीं है तुम्हारे हाथों में? उसके बाद भी वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उसके बाद भी भैया इतना होकर भी उसके दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है, कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है, तो फिर उसका दिल नहीं है बल्कि पत्थर है। आ रहा है समझ? तो इन लाइंस का मतलब है
कि मनुष्य के पास अपनी क्षमता और इच्छा शक्ति से सब कुछ करने की शक्ति है। उसे किसी बाहरी शक्ति या हथियार की आवश्यकता नहीं है। अगर वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं कि बाहर से कोई चीज हो या ना हो, जैसे कि तोप या तलवार। किसी चीज की जरूरत नहीं है उसको, उसके अंदर ही ठाकुर जी ने इतनी शक्तियां भर के भेजा उसको। अर्थात यह पंक्ति मनुष्य की आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाती है, बताती है कि व्यक्ति के अपने प्रयास और दृढ़ संकल्प की ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर वह ठान लेना, भाग्य बदल के रख सकता है। वह अपने भाग्य का निर्माता खुद है। कोई भाग्य नहीं बनाता, कहता है ना हमारी किस्मत में ही ये लिखा है। कुछ नहीं लिखा आपकी किस्मत में। आपकी किस्मत में क्या लिखना है आप खुद तय करते हो। ठीक है, आपकी किस्मत एक कोरे कागज के जैसे आती है। आपको उस पे क्या लिखना है, अच्छा लिखना है, बुरा लिखना है, आपके हाथों में है। आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। मनुष्य को अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। और अगर इतना होने के बाद भी यानी उसके हृदय में अपने देश के लिए फिर प्यार नहीं है, राष्ट्रभक्ति नहीं है, तो उसका दिल नहीं है, फिर वो दिल पत्थर है, बेकार है फिर उसका जीना। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो कुछ नहीं कर सका तो, है ना। तो इन लाइंस का मतलब है कि मनुष्य को भगवान ने इतनी क्षमताओं के साथ भेजा है, उन मनुष्य के हाथ में इतना है कि वो क्या नहीं कर सकता। उसको किसी बाहरी शक्ति या हथियार की जरूरत नहीं है, जैसे कि कोई तोप या तलवार। अर्थात यह पंक्ति मनुष्य की आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाती है। यह बताती है कि व्यक्ति के पास अपने प्रयास और दृढ़ संकल्प ही सबसे बड़ी ताकत है। वह अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मनुष्य को अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना होकर भी यदि उसके हृदय में अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है, तो उसका फिर दिल नहीं है, वो पत्थर है। क्लियर है? समझ में आ गया जी ये लाइन? अच्छा, ये था हमारा कंप्लीट कविता, देश के बारे में थी। कि फिर ऐसे इंसान मत बनो कि भैया जीवन ही व्यर्थ हो। ऐसे इंसान बनो कि आपका जीवन व्यर्थ ना हो। समझ रहे हो? एक बार इस कविता का एक शॉर्ट रिकैप देख लें। देखते हैं, चलो। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। इन लाइंस का मतलब है जी कि जिस व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर अपने देश के लिए कोई भाव नहीं है ना, जिस व्यक्ति के अंदर अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जोश नहीं है, ऐसे व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यर्थ है। अर्थात उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का जीवन बेकार है जिसके मन में अपने देश के लिए प्यार नहीं है। जो इस धरती पे जन्मा है भैया, उस धरती के लिए उसको प्यार नहीं है, तो फिर काय किससे प्यार करेगा वो। सबसे पहली माँ तो हमारी भारत माता ही है। उन्हीं से प्यार नहीं है तो फिर आप किससे प्यार करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। इन लाइंस का मतलब है कि कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज, देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता, अर्थात जो समाज में कोई सहयोग नहीं करता, उसके कठिन समय में भी उसका समाज साथ नहीं देता है। मतलब कि आप किसी के लिए नहीं हो तो आप उम्मीद करना छोड़ दो कि आपके लिए कोई होगा। ठीक है, आप किसी के लिए नहीं हो तो जी आपके लिए भी कोई नहीं होगा। आप अगर इस संसार के नहीं हो तो संसार भी आपका नहीं होगा। आप कठिन परिस्थिति में संसार की मदद नहीं कर रहे हो तो संसार आपकी मदद क्यों करेगा। संसार इन द सेंस कोई भी सामने वाला व्यक्ति। अगर आप किसी के लिए नहीं हो तो कोई आपके लिए भी नहीं है फिर। ठीक है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं।
दैट मीन्स जिसने अपने साहस को त्याग दिया है, अर्थात जिसने मेहनत करना छोड़ दिया है, अपने ऊपर भरोसा करना ही छोड़ दिया है, वह कभी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकता। अर्थात किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता, अर्थात अपने किसी भी सपने को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य सपने को पूरा करने के लिए साहस, मेहनत, खुद पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है। भैया खुद पर ही भरोसा नहीं है तो फिर किस पर भरोसा करोगे आप, है ना? तो इसलिए खुद पर भरोसा करना जरूरी है। जिसने हिम्मत करना छोड़ दिया उसको फिर कभी कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। कवि इन लाइन में कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जाति अर्थात मानव जाति के उद्धार अर्थात भलाई के लिए कभी कोई सहयोग नहीं किया, अर्थात कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, किसी का भला नहीं किया, तो उसका भी कभी भला नहीं हो सकता। जो व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का कभी भला नहीं होता। ठीक है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखो, जिस इंसान के अंदर, जिस व्यक्ति के हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति भावनाएं नहीं है, मतलब कोई भी प्रेम, करुणा, सहानुभूति, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर प्रेम और दया की धारा नहीं बहती, मतलब जिसको किसी से प्यार नहीं, बस अपने अपने बारे में सोचता है, जिसको अपने देश से प्यार नहीं है, ऐसे इंसान का जो हृदय है वो पत्थर है। ऐसा इंसान मनुष्य कहलाने ही योग्य नहीं है, बल्कि वह पत्थर के समान है। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन है, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं, जिसके राजा रानी। मतलब इस धरती पर ये लाइंस कहती हैं कि जिसकी मिट्टी में, हम जिस देश की मिट्टी में बड़े हुए हैं, हमने जिस देश की मिट्टी में दाना पानी लिया है, मतलब जिस देश ने हमको अन्न दिया, जल दिया, हमारा जीवन यापन करने के लिए जो भी चीजें हमको लगी सब दिए, इस जिस देश में हमारे माता पिता रहते हैं, हमारे भाई बंधु रहते हैं, हम उस देश के नागरिक हैं, हम उस देश के राजा रानी हैं, फिर उसी का ही सम्मान नहीं है, उसी के लिए हमारे मन में कोई भावना नहीं है, तो फिर क्या है ना? अर्थात जिस देश की मिट्टी पर, जिस देश की धरती पर हम पले बड़े हैं, जिसने हमें अन्न जल दिया, और जिस देश ने हमारे माता पिता और भाई बंधु रहते हैं, जिस देश के हम राजा रानी हैं अर्थात नागरिक हैं, वह हमारा देश है। यह पंक्तियां देश और मातृभूमि के प्रति सम्मान की भावना को व्यक्त करती हैं। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। देखिए, इन लाइंस में मतलब है कि जिस देश की धरती ने हमारे लिए 9 रत्न जैसे खजाने खोल दिए, 9 रत्न क्या, 9 ऐसे रत्न जिनका कोई हिसाब नहीं है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो हमें इस देश ने दिए, इस देश की धरती ने दिए, जिस पर ज्ञानी मरते हैं, जिनकी दुनिया दीवानी है। सोचो, हमें इस देश की धरती ने क्या कुछ नहीं दिया, है ना? नेक्स्ट है, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। अगर वो ऐसी धरती पर भी नहीं पसीज रहा, ऐसी धरती के लिए भी उसके मन में कोई 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 भाव नहीं है, तो वह बच्चे एक धरती पर वजन के अलावा और कुछ नहीं है। इन लाइंस का मतलब है कि जो व्यक्ति किसी भी बात पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सुख दुख में नहीं पिघलता है, द्रवित नहीं होता है, दया नहीं करता है, प्रभावित नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर बोझ के समान है, उसका पृथ्वी पर रहना व्यर्थ है। गेट दैट? नेक्स्ट है, निश्चित है निस्संशय, निश्चित है जान एक दिन जाने को। भैया अगर आप ऐसा सोचोगे कि हम देश के लिए कुछ करेंगे तो फिर क्या हमारी जान चली जाएगी, तो बच्चे वो तो वैसे भी निश्चित है, इस चीज में कोई संदेह नहीं है कि जान तो एक दिन जानी है आपकी। आप कुछ ना करो, सिर्फ अपने ही अपने बारे में सोचते रहो, तब भी आपकी जान चली जाएगी एक दिन।
है ना? ये तो एक ऐसा अटल सत्य है जिस पर कभी कोई संदेह नहीं हो सकता। मतलब यह तो क्लियर है कि जीवन का अंत निश्चित है। हर जीवित प्राणी को एक दिन इस संसार से जाना ही है। तो जब जाना है तो कुछ अच्छा करके क्यों न जाएं कि दुनिया हमको याद रखे, है ना? है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। यहाँ पे बच्चे कहा गया है इन लाइन में कि जो काल का दीपक है ना वो हर दम जल रहा है, मतलब हमारा समय का चक्र हर दम चल रहा है, जल जाना है परवानों को। इस समय के चक्र में हर एक परवाने को जलना है, मतलब यहाँ पर हर एक मनुष्य को जाना है। जैसे जैसे एक एक सेकंड बढ़ रही है ना, वैसे वैसे करके हमारी एक एक करके सांसें कम होती जा रही हैं, हमारा जीवन कम होता जा रहा है। तो इस जीवन के मूल्य को समझो और कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया हमको याद रखे। ठीक है? सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो भैया इन लाइंस में कहा गया है कि हमारे हाथों में सब कुछ है, तोप और तलवार जैसी चीजों की जरूरत नहीं है। इन लाइंस का मतलब है कि मनुष्य के पास अपनी क्षमताओं और इच्छा शक्ति से सब कुछ करने की शक्ति है। अगर मनुष्य ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता। कोई चीज नहीं है दुनिया की जो नहीं कर सकता। उसे किसी बाहरी शक्ति या हथियार की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि कोई तोप या तलवार। किसी चीज की जरूरत नहीं है मनुष्य को। अर्थात यह पंक्ति मनुष्य की आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाती है। लाइन में मनुष्य के भीतरी शक्ति का बता रही है, ये उसके आत्मविश्वास को दर्शा रही है। यह बताती है कि व्यक्ति के अपने प्रयास और दृढ़ संकल्प ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर ठान लेना, भगवान को जमीन पे उतार देगा मनुष्य भी। वह अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। मनुष्य को अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब भाई मनुष्य के पास इतना सब कुछ है, मनुष्य के अंदर इतनी क्षमताएं हैं, मनुष्य को इस देश ने क्या कुछ नहीं दिया, अगर वो उसके बदले भी इस देश को प्यार नहीं दे सकता, इस देश के लिए कुछ कर नहीं सकता, इस देश के लिए अपने हृदय में राष्ट्र भक्ति नहीं जगा सकता, तो फिर उसका दिल नहीं है, वो एक पत्थर के बराबर है। क्लियर है? तो बच्चे हमने इस ओवरऑल कविता में क्या देखा? देश के प्रति समर्पित होना सीखो। इस देश ने हमको क्या कुछ नहीं दिया, इस देश को लौटाओ, इस देश के लिए कुछ कर जाओ। ये तो भैया जिंदगी है, आज है तो कल नहीं है ना? इस जिंदगी को कब तक बचा रहे हो, किससे बचा रहे हो? कोई इस जिंदगी को नहीं बचा पाया। तो जब ये जान जानी ही है, जब ये हमारी सांसें खत्म होनी ही है, किसी अच्छे काम में खत्म ना हो, है ना? जब हमें मरना ही है तो कुछ ऐसा करके ना मरे कि दुनिया याद रखे। क्यों, मतलब सिर्फ अपना 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 करोगे, दूसरों का नहीं करोगे तो दूसरे भी आपका नहीं करेंगे। ठीक है जी? तो ओवरऑल आपके इन पंक्तियों में, इस कविता में ये था। इस कविता को लिखा है हमारे गया प्रसाद शुक्ल ने, मतलब स्नेही ने। ठीक है, ये शायद पूरा ही नाम एक ही है। इन्होंने लिखा है इस कविता को। आई होप ये कविता आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है देन फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कोई डाउट नहीं है, आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, कर लीजिएगा जी। आपको अभी हिंदी से स्टार्ट हुआ और बहुत जल्दी आपको एक एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर मिलने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन भी, आपको उनके एक्सरसाइज भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो बच्चे प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी इस चैप्टर का एक्सरसाइज वीडियो, जहाँ पे हम फिर आपका भी टेस्ट लेंगे कि आप लोगों ने कितना इस चैप्टर को पढ़ा, कितना इस चैप्टर को समझा। ठीक है, थैंक यू सो मच।